हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री में। और सेकंड सेम केमिस्ट्री में कौन सी यूनिट चल रही है आपको पता है? यूनिट सेकंड की हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं L9 की। इससे पहले के 8 क्लास आपने देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो पहले आप उन क्लासेस को सभी को देखें, उनके नोट्स बनाएं, तब इस क्लास को हम देखेंगे तो हमारे ज्यादा समझ में आएगा। और आज जो आपको पता है ये जो बैच चल रहा है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, वो कौन सा बैच है? उत्कर्ष बैच। उत्कर्ष बैच की हम बात कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 9 आज हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े उनके लिए 5 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन सी 5 बातें हैं हमें देखनी है? मैं हर क्लास में ये बातें आपको बताता हूं। कौन सी 5 बातें हैं? वॉच लेक्चर्स डेली, डेली क्लास देखिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाएं और डोंट फॉलो मैनी बुक्स। भैया बहुत सारी किताबों को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लासेज ही बहुत हैं। यदि हम इनको पढ़ लें, इनके नोट्स बना लें तो ही हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। और क्लासेज आर इनफ सॉल्व असाइनमेंट। जो असाइनमेंट मिल रहा है उसे भी सॉल्व करते चले जाएं तो हमारा काम बन जाएगा और बीएससी में हम अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सकते हैं। देखिए आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं? आज की क्लास में हम बात करेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का अवधारण या प्रतिधारण। अभी रिटेंशन क्या होता है सर? इससे पहले वाल्डन इन्वर्जन पढ़ा था, वाल्डन प्रतीपन पढ़ा था। वाल्डन प्रतीपन में क्या हो रहा था आप देख रहे थे? विन्यास का क्या हो रहा था? प्रतीपन हो रहा था। क्या हो रहा था? वाल्डन प्रतीपन की जब हम बात करें, मान लीजिए कीरेल कार्बन उन यौगिकों में होता था जो प्रकाशिक सक्रियता दर्शाते थे। और प्रकाशिक सक्रियता कौन से यौगिक दर्शाते हैं? जिनमें कीरेल कार्बन उपस्थित होता है। कीरेल कार्बन कौन सा होता है बच्चों? जिसमें कार्बन के चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। ये आपको पता है, बहुत बढ़िया ढंग से आप जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, वाल्डन इन्वर्जन में क्या हो रहा था कि विन्यास विपरीत जो हो रहा था। क्या हो रहा था? मान लीजिए ये कोई कार्बन परमाणु है, यहां पर देखिए ये ए ग्रुप जुड़ा है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लीजिए इसका डी फॉर्म है, ये क्या डी और प्लस फॉर्म है। इस पर किसी नाभिक स्नेही का आक्रमण कराएं तो ये क्या हो रहा था? वाल्डन इन्वर्जन की बात बता रहा हूं। वाल्डन इन्वर्जन में नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक कर रहा था पहली बार। और क्या हो रहा था? ये जो है नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक कर विन्यास को परिवर्तित कर रहा था। कैसे परिवर्तित कर रहा था? यहां पर देखिए ये सी है कार्बन, ये ए, और यहां पर क्या आ जाएगा? नाभिक स्नेही, और विन्यास ऐसे हो रहा था। इसको ऐसे समझ लें चाहे। देखिए ये इस प्रकार से, और यहां पर ये 3 समूह आ गए। ये नाभिक स्नेही आ रहा था यहां पर, और यहां पर क्या आ गई है? ए बी सी। ये ग्रुप हट रहा था, ये वाला हट रहा था, ये और तो इसमें ये जो फॉर्म बन गया, ये क्या बन गया? एल और माइनस। ये विन्यास का यदि प्रतीपन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। और यदि विन्यास का प्रतीपन ना हो, विन्यास सेम ही रहे, जो अभिकर्मक का विन्यास था वो ही किसका रहे? उत्पाद का विन्यास रहे, डी या एल फॉर्म रहे, वो क्या कहलाता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। कैसे? ये तो वाल्डन प्रतीपन में था, ये हम क्या लिखेंगे? वाल्डन ये तो वाल्डन प्रतीपन में था। और रिटेंशन में क्या होगा? यहां देखिए ये सी है, ये ए जुड़ा है, ये बी जुड़ा है, ये सी जुड़ा है, ये डी। इस पर
नाभिक स्नेहिका अटैक कराएं तो ये क्या बन जाएगा, ये सी और ये ए, ये बी, ये सी और ये नाभिक स्नेही यहीं पर अटैक कर गया, ये हटेगा यहां से। यहां पर मान लीजिए ये डी है या प्लस, तो ये भी क्या रहेगा, डी या प्लस रहेगा। मतलब जो अभिकर्मक का विन्यास था, प्रकाशिक विन्यास था, ये आपका रिएक्टेंट आपको पता है, इधर लिख सकता हूं, ये क्या है, अभिकर्मक, या क्या लिखें, रिएक्टेंट। और ये क्या बन गया भाई मेरे, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें डी है और इसमें भी डी है, और डी और एल तो समझते हो ना। डी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, वो क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, या जिसको प्लस फॉर्म कहते हैं। और एल फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है, जो यौगिक क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो क्या कहलाएगा, एल रूप। तो ये जो है ये क्या है, डी है, ऐसे घुमा रहा है। और ये भी यहां पर क्या बन रहा है, डी बन रहा है, लेकिन यहां पर ये क्या है, एल फॉर्म। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है डी फॉर्म, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बच्चों कौन सा रूप कहलाता है, एल फॉर्म कहलाता है। वाल्डन प्रतीपन की जब हमने बात की थी, वाल्डन प्रतीपन में क्या हो रहा था, प्रकाशिक विन्यास परिवर्तित हो जाता था। जो अभिकर्मक का मान लीजिए डी था तो उत्पाद का क्या बन जाएगा, एल, और यदि अभिकर्मक का एल है तो उत्पाद का क्या बन रहा था, डी बन रहा था। लेकिन रिटेंशन की जब बात करते हैं, रिटेंशन की जब हम बात करते हैं और रिटेंशन प्रतिधारण की जब हम बात करते हैं, तो इसमें अभिकर्मक का डी है तो उत्पाद का भी डी विन्यास रहेगा, और अभिकर्मक का एल है तो उत्पाद का भी एल रहेगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, जब किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के कीरेल कार्बन परमाणु से कोई समूह या परमाणु किसी दूसरे समूह या परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यही बात हम कह रहे हैं कि कीरेल कार्बन से, देखिए ये कीरेल कार्बन है, ये वाला, इससे क्या करा, डी को हटाया और कोई दूसरा नाभिक इसने हमने अटैक करा दिया, तो प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तथा जिससे प्राप्त होने वाले उत्पाद यौगिक का प्रकाशिक विन्यास अभिकर्मक के समान होता है। अर्थात एल फॉर्म से एल फॉर्म, ये एल है, और डी फॉर्म से डी फॉर्म उत्पाद ही बनता है। तो इस गुण को प्रतिधारण या रिटेंशन कन्फिगुरेशन कहते हैं। ये रिटेंशन होता है, मतलब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, और प्रकाशिक सक्रिय यौगिक पर जब किसी समूह, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में कीरेल कार्बन पर, किस पर, कीरेल कार्बन के किसी समूह का प्रतिस्थापन अन्य समूह से कर दें, तो जो यौगिक बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसका प्रकाशिक विन्यास अभिकर्मक के विन्यास के समान ही रहेगा। डी है तो डी और एल है तो एल। इसको आप नोट कर लें और इसका आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इनको नोट भी करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। ये बात हमने कर ली। अब यहां पर देखिए, ये बात समझ ली, ये वाल्डन था ऊपर वाला, इसमें चेंज हो रहा था और यहां पर चेंज नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, प्रतिधारण। लिख देता हूं मैं, क्या है, प्रतिधारण, रिटेंशन। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण क्या है रिटेंशन का, जब अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाए, अल्कोहल पर किसकी रिएक्शन करा दें, थायोनिल क्लोराइड की, तो उत्पाद हमें क्या सा बनता है, एल्किल हैलाइड बनेगा। उसमें
क्या रहेगा, रिटेंशन रहेगा। देखो कैसे, पहले रफ वर्क कर रहा हूं। देखो एल्कोहल ये होता है ROH, ये एल्कोहल होता है, ये क्या है, एल्कोहल है। इस पर रिएक्शन करा दे थायोनिल क्लोराइड की। अब भैया थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl, ये सब थायोनिल क्लोराइड होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं S डबल बॉन्ड O Cl, ये थायोनिल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन कर देता हूं तो देखिए प्रोडक्ट यहां पर क्या बनते हैं, मैं प्रोडक्ट बनाकर दिखा रहा हूं आपको। एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की जब रिएक्शन करते हैं, देखो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये यहां से ब्रेक होता है, और यहां पर क्या क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड प्लस SO2 गैस और प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बनते हैं जब किसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की। तो यही लिख रहा है, जब एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया की जाती है, प्राप्त क्लोरो एल्केन का विन्यास एल्कोहल के समान ही होता है। जो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तो क्लोरो एल्केन बन रहा है, ये बन रहा क्लोरो एल्केन, और इसका विन्यास कैसा रहेगा, एल्कोहल जैसा ही रहेगा। कैसे रहेगा इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, मैंने कोई अल्कोहल ले लिया C2H5 CHOH और CH3, ये अल्कोहल है हमारा। कौन सा है नाम, अगर इसका बोले तो 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल है, एल्कोहल है। आप तो ये समझ लें ये क्या है, एल्कोहल। पहली बात, इस पर थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करें SOCl2 की तो RCl बनता है। आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, यहां पर देखें C2H5 HCl और CS, ये प्रोडक्ट बनता है। ये जो है ये क्या है, D और इसको क्या लिखें, D और प्लस फॉर्म। ये भी क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा, D और प्लस। ये क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन बना। ये जो 2 क्लोरोब्यूटेन बना, इसका विन्यास भैया परिवर्तित नहीं हुआ। देख रहे हो ना आप इसका विन्यास, इसका D है तो इसका भी D है। दोनों कीरेल कार्बन है क्या नहीं, इसको चेक कर लो, कीरेल है क्या नहीं। ये देखो ये कार्बन कीरेल है, चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हैं, और इसमें भी चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हैं। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हों, कीरेल कार्बन होता है, और कीरेल कार्बन युक्त यौगिक प्रकाशिक समावयता दर्शाते हैं। ये आपने पढ़ रखा है, ये बात हमने पढ़ रखी है। तो D से D बन रहा है भाई यहां पर, और D से D बन रहा है, डेट मीन्स ये क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, अभी प्रतिधारण हुआ, मतलब कन्फिग्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप नोट कर लें, तब आगे चलेंगे। कर लिया नोट, बहुत बढ़िया, ये आपने नोट कर लिया। अब आगे देखिए, अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। इन पर भी देखिए शॉर्ट नोट आता है, वाल्डन इन्वर्जन है, रिटेंशन है, इस पर सब पर शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी हैं। ये आपने समझ लिया और नोट कर लिया तो इसको भूलने वाले भी नहीं। अब इसके मैकेनिज्म, जो भी अभिक्रिया लिखी थी हमने, इसके मैकेनिज्म को और देख लें। देखिए कैसे होगी, ये कार्बन, ये C2H5 लिख दिया मैंने, H लिख दिया, OH, और इधर क्या जुड़ा है, CH3, 2 ब्यूटेनॉल है। इस पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कर देते हैं, Cl, ये थायोनिल क्लोराइड हो गया। देखिए स्टेप फर्स्ट, या इसको ऐसे ही लिख लें, ये जो है यहां पर क्या होगा, ये फास्ट होगा, ये प्रोसेस फास्ट होगा। यहां से क्या निकल जाएगा, ये HCl बाहर हो जाएगा, माइनस HCl बाहर हो गया, और ये क्या बन गया, अब HCl बाहर होते ही ये बन गया HCl,
C2H5 और CH3 और O S डबल बॉन्ड O, ये बना, ऐसा यौगिक बना। अब देखिए आगे, इसको ही आगे लिख लेते हैं। ये यौगिक बना HC C2H5 CH3 और क्या बना है O S डबल बॉन्ड O, यही तो बना है। अब ये प्रोसेस स्लो होता है थोड़ा, और यहां पर क्या होगा, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल कंपाउंड बना। यहां पर भी हम लिख देते हैं ये कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थाई है भाई, ये अस्थाई है, ये अस्थाई यौगिक बना। ये जो अस्थाई यौगिक है ये क्या करेगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बना HC और C2H5, इस पर पॉजिटिव और CH3, प्लस O पर नेगेटिव S डबल बॉन्ड O और ये बना। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो है ये यहां गया और ये बाहर निकल गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, SO2 गैस प्लस Cl माइनस, ये बनी। ये जो Cl माइनस है ये इस पर अटैक कर देगा, ये इस पर अटैक कर देगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, HC C2H5 CH3C, ये बनेगा। ये भी क्या है, D और प्लस, और ये जो था आपका ये भी क्या है, D और प्लस। ये रिएक्टेंट है, अभिकारक या ये अभिकारक, या जिसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये जो बना है ये आपका क्या बना है, प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं इसका मैकेनिज्म भी देख लिया हमने कि D से D ही बन रहा है। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है, यही बना है, SO2 गैस निकली है, और ये हेलो एल्केन बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन, और क्या बना था, HCl निकला। यही बात हमने यहां पर लिखी थी, आपने देखा हो तो यही बात मैंने यहां पर लिखी थी शुरू में, कि ये जो प्रोडक्ट है RCl SO2 HCl बनते हैं। तो ये रिटेंशन की क्रिया हुई। रिटेंशन में जो है क्या होगा, अभिकारक उत्पाद का जो है चेंज नहीं होता, और उसका जो है विन्यास वो ही रहता है। तो ये बात आपने समझ लिया आज, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ नोट भी कर लिया होगा, बढ़िया ढंग से आपके समझ में आ गई होगी। दोबारा सुन ले, क्या है मोटी मोटी बातें, कि वाल्डन इन्वर्जन में उत्पाद का विन्यास परिवर्तित हो जाता है, D से L और L से D होगा। लेकिन प्रतिधारण में, रिटेंशन में क्या होता है, जो अभिकारक का, अभिकर्मक का विन्यास था, यदि D है तो उत्पाद का भी D रहेगा, अभिकर्मक का L है तो उत्पाद का भी L रहता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा, और लगातार बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे, और अपनी पढ़ाई बढ़िया ढंग से सभी करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।